हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा क्या है। दोस्तों, आजकल ये क्लाउड सीडिंग जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये जीके का चैनल है, सामान्य ज्ञान का चैनल है। तो मुझे लगा हमारे व्यूअर्स को भी इसको जानने की इच्छा होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्लाउड सीडिंग जो है, इन दिनों राजधानी दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया, जो कारगर नहीं हुई। इसका विफलता का यही कारण रहा कि बादलों में नमी या मॉइस्चर की कमी पाई गई, जिसके कारण क्लाउड सीडिंग बहुत ज्यादा सफल हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं रही। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया, किस तरह से स्टार्ट हुआ। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कम बारिश या सूखे की स्थिति में कृत्रिम बारिश कराई जाती है। यह आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराने की एक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें हवा में कुछ रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है और बारिश की स्थिति उत्पन्न की जाती है। दुनिया के कई देशों में क्लाउड सीडिंग का उपयोग शीतकालीन बर्फबारी और पर्वतीय हिमखंड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र के समुदायों को प्राकृतिक जल आपूर्ति को सुचारू रूप से हो सके प्राकृतिक जल आपूर्ति। अब क्लाउड सीडिंग बारिश का वैज्ञानिक तरीका, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें बादलों की प्राकृतिक वर्षा की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उनमें रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और नमक जैसे पदार्थों के सूक्ष्म कण वातावरण में छोड़े जाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। पहला, बादलों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसे उपयुक्त बादलों की पहचान करते हैं जिनमें पर्याप्त नमी हो। सभी बादल कृत्रिम बारिश के लिए उपयुक्त नहीं होते। क्लाउड सीडिंग के लिए ऐसे बादलों की जरूरत होती है जिनका तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। रासायनिक छिड़काव जो है, ये केमिकल की स्प्रेइंग जो है, जिन बादलों की पहचान की जाती है उन पर विमान या ड्रोन की मदद से किया जाता है। इसके बाद इन पदार्थों को सीडिंग एजेंट कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस प्रमुख सीडिंग एजेंट है। सिल्वर आयोडाइड सबसे आम और प्रभावी एजेंट है। यह बादलों में बर्फ के क्रिस्टल जैसी संरचना को बनाने का काम करता है। और सोडियम क्लोराइड का जो उपयोग है, ये गर्म बादलों में किया जाता है। ड्राई आइस का उपयोग बहुत ठंडे बादलों में किया जाता है। अब बात करते हैं कैसे होती है। तो तीसरा चरण क्या होता है कि बारिश का छिड़के गए रासायनिक कण जब बादलों में पहुंचते हैं तो वे नमी या पानी की नन्ही नन्ही जो बूंदे हैं, वाष्प को अपने चारों ओर जमा करके संघनित होने की प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। सिल्वर आयोडाइड जैसे कण केंद्रक का काम करते हैं, जिसके चारों ओर पानी की बूंदें तेजी से इकट्ठा होती हैं। धीरे धीरे ये बूंदें बड़ी और भारी होती चली जाती हैं। इन बूंदों का वजन जब इतना अधिक हो जाता है कि बादल उन्हें संभाल नहीं पाते, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर या धरती पर गिरने लगती है और इसी को हम कृत्रिम वर्षा के नाम से जानते हैं। यह तकनीक उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां बारिश कम होती है या सूखा पड़ता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बारिश के माध्यम से धूल और प्रदूषक तत्वों को जमीन पर नीचे बैठाना होता है, जिससे कि साफ एटमॉस्फेयर में साफ देखा जा सके। अब आते हैं क्लाउड सीडिंग के सिद्धांत की खोज की किसने। अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी प्रयोगशाला में काम करते हुए 1946 में क्लाउड सीडिंग के सिद्धांत की इन्होंने खोज की थी। शेफर विमानों पर बर्फ जमने की समस्या पर शोध कर रहे थे और एक ड्रिप फ्रीज यूनिट में उन्होंने गलती से सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस के टुकड़े को सांस से बने कृत्रिम बादल में मिला दिया, जिससे लाखों बर्फ के क्रिस्टल बन गए। बाद में शेफर के सहयोगी बर्नार्ड वार्नेगुट ने पाया कि सिल्वर आयोडाइड बर्फ के क्रिस्टल बनाने में और अधिक ज्यादा प्रभावी है। इस तरह आधुनिक क्लाउड सीडिंग की तकनीक की खोज हुई। भारत में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत कैसे हुई, तो ये देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में पहली बार 1957 में मानसून के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कैंपस 1971 से 72 की सर्दियों में दूसरा परीक्षण किया गया था, जिसमें जमीन पर लगे जनरेटरों से सिल्वर आयोडाइड के कणों को छोड़ा गया था। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक,
तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी सूखे और जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपसे फिर मिल सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।